हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट कर सकती है किसी भी एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यानी आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ नॉट फाउंड इन द नेचर, यू हैव टू क्रिएट इट बाय एनी अदर वे। सो अगर आप इसको क्रिएट कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ कहाँ से क्रिएट करते हैं, एक बार ज़रा अपना माइंड लगाओ। आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कर सकते हैं केमिकल से, फ़ोटो से, सोलर से। आपके पास बहुत तरीके हैं कि आप जो है थर्मल से, हाइड्रो से, ये आपके पास इतने तरीके हैं कि आप यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो उनको कौन जनरेट करेगा, वो डिवाइस क्या है? वो डिवाइस जो है उसी का नाम है इलेक्ट्रिक सेल। क्या है? इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, पहले इस बात को समझो। व्हाट इज़ दी इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम बोलते हैं इट इज़ ए डिवाइस दैट कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो कन्वर्ट करेगा, वो थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं कौन कौन करेगा। नंबर एक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कर सकता है, यानी जहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरा होता है फोटो सेल। फोटो सेल का मतलब वो एनी टाइप ऑफ लाइट टेक एंड कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। द थर्ड वन इज़ सोलर सेल। सोलर सेल वो होता है जो लेता है एनर्जी फ्रॉम सन एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे कि आपके आजकल लग रहे हैं सोलर पैनल जो कि आपकी छतों पर लगे हुए होते हैं। एक होता है इसके अंदर थर्मो कपल एनर्जी, ये हीट को कन्वर्ट करता है किसमें, थर्मोकपल सेल। इट कन्वर्ट इनटू द थर्मल, यानी कि हीट एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है किसमें, या थर्मल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये है आपका। अब हमें इनमें से जो हमारे इस चैप्टर में आ रहा है हमारे सामने, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और समझना है। तो इसी को हम ले लेते हैं अलग से कि व्हाट इज़ दी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब होता है ए डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इस सेल की जब तक आपके पास प्रैक्टिकल इमेजिनेशन नहीं होगी तब तक आप इस सेल को नहीं समझ सकते। कुल मिला के इसके अंदर एक मान लीजिए आप बड़ा सा एक आपके पास बीकर है, ठीक है। मैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपको समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपने क्या किया कि एक इलेक्ट्रोड लगाया लेफ़्ट में, एक इलेक्ट्रोड लगाया राइट में। इन दोनों को जब आपने लगाया तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ, आयंस का फ्लो स्टार्ट हो गया। मतलब जो आयंस हैं वो अपने ऑटोमेटिकली भागने लगे। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही आप यहाँ से ऊपर तार कनेक्ट करते हो और आपने यहाँ पे क्या करा, एक मान लीजिए बल्ब है, बल्ब लगा दिया। हालांकि बल्ब का ये वाला मतलब जो है सिंबल नहीं है, बट यू इमेजिन दैट इट इज़ ए बल्ब। तो जैसे ही आपने बल्ब लगाया तो उसके अंदर करंट फ्लो होनी शुरू हो गई, यानी वो चमक गया, बल्ब जल गया। अगर आप इसको इतना कर देने से कि आप एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लेते हो और उस इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन लेने से आपको 2 रोड डाल देते हो, यानी 2 चम्मच डाल दो, है ना। 2 इलेक्ट्रोड का मतलब कोई स्पेशल चीज़ नहीं होती। आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लो, उसमें आप 2 चम्मच डाल दो वर्टिकल करके, फिर उस चम्मच में एक तार लो, ऊपर से उनमें आपस में जोड़ के एक छोटा सा एलईडी बल्ब लगा दो, तो आप देखोगे कि वो जल जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो भी यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है, वाट एवर द केमिकल रिएक्शन हैपन ओवर हियर, उसमें जो एनर्जी कन्वर्ट हुई है
प्रोड्यूस हुई है वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसको माइंड में रखना कि दिस इज़ दी। अब ये बात ध्यान रखो कि ये क्या है, जो जहाँ से जो है ये यहाँ से इधर से करंट निकल के आएगी और यहाँ चली जाएगी, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आर डिपॉजिटिंग, सो इट इज़ कॉल्ड कैथोड एंड इट इज़ कॉल्ड एनोड। एंड हियर क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट में अब ये जो वोल्टेज, ये जो यहाँ पर टोटल ईएमएफ यानी जो चार्ज फ्लो होता है, आप सबने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखी है यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रखा है आपने, और साथ साथ आपने ये भी पढ़ रखा है कि व्हाट इज़ दी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ साथ आपने पढ़ रखा है चार्ज, पोटेंशियल, वोटेंशियल सब पढ़ रखा है। तो अब एक बात समझो ध्यान से कि जो भी पोटेंशियल इस सेल ने डेवलप किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप किया, उसको क्या कहेंगे, प्लस जो पोटेंशियल इस बल्ब तक पहुंचा उसको क्या कहेंगे, करंट निकलेगी उसको क्या कहेंगे, और उन सब में आपस में क्या रिलेशन होगा, यही पढ़ना है हमें आगे से। सबसे पहले व्हाट इज़ दी सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। एक बात को ध्यान से समझ के चलो। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, तो बहुत सिंपल सा होता है भाई। आपको सिर्फ दो ऐसे डंडे बनाने हैं, बड़ा और एक छोटा, और इन दो डंडों को ऐसे जोड़ देना है आपस में। जो बड़े वाला है उसे पॉजिटिव बोल दो, जो छोटे वाला है उसे निगेटिव बोल दो, और ये कहो कि भाई करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम दिस वन एंड एंटरिंग इनटू दिस वन। बस सिंपल सी बात है। करंट पॉजिटिव वाले से बाहर निकलती है और निगेटिव वाले के अंदर जाती है, इतनी बात याद रख लो। जब बैटरी बनाते हो या सेल बनाते हो तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं दो स्ट्रेट लाइन से, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से। उनमें से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी भी शेप में हो सकती है। उनमें से जो बड़ी लाइन होती है इट इज़ शोइंग द पॉजिटिव टर्मिनल। ये जो बड़ी लाइन है इट इज़ शोइंग द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव साइन, द छोटी लाइन है इट इज़ शोइंग द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक। एक जो है करंट इज़ गोइंग आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड करंट इज़ गोइंग इनवर्ड दी नेगेटिव टर्मिनल। तो ये बात यहाँ तक आपको समझ में आई कि इट इज़ द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। अब मैं जो है एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए चलूँगा। मेरा लक्ष्य यह है कि जो मेरा बच्चा पढ़ रहा है, स्टूडेंट जो देख रहा है वीडियोस को, और वो चाहता है कि जी मुझे प्रॉपर नोट्स मिलें, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब वो शुरू से आखिर तक बिल्कुल जो है एक एक बेसिक चीज़ों से लेके चले, जितना बेसिक पढ़ता है। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, आज के जितने बच्चे भी आईआईटी में और नीट में क्लियर होते हैं वो लोग वो नहीं होते जो शुरुआत में सीधे जो है ना छलांग मारेंगे 100 फुट से, बल्कि वो लोग होते हैं जो छोटे छोटे चीज़ों पर बहुत फोकस करते हैं। मतलब उन्हें पता होता है व्हाट इज़ द सिंबल, और इस सिंबल में जैसे ये बनाया, तो अगर आप देखो तो एक ऑर्डिनरी माइंड का बच्चा अगर इसे सीधे देखेगा तो वो बच्चा इसे देखते घबरा जाएगा कि ये क्या है भाई, मैं तो समझ में नहीं आ रहा, समझ से बाहर हो रहा। बट जो आईआईटी या नीट वाले बच्चे होते हैं, जो होशियार बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो छोटी छोटी बातों के ऊपर फोकस करते हैं। वो छोटी छोटी बातें उन्हें इतना मजबूत कर देती हैं कि जब वो बड़े कंसेप्ट को देखते हैं सब कुछ क्लियर होता है कि ये सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये करंट है। तो चलो अब इसमें नेक्स्ट थिंग इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये समझ में आ गया आपको सिंबल क्या है इसका, सेल का। अब चलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है सेल का। देखो जब कोई भी सेल है तो वो असल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है कि हमने देखा बाहर की तरफ से करंट पास हुआ, यहाँ से निकला, यहाँ को चला गया, मगर क्या ऐसा ही होता है वाकई में? अंदर भी तो कुछ हो रहा ना यहाँ पे अंदर। भाई आपका जो करंट है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है, उसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचने में अंदर अंदर बहुत सारी टक्करों का सामना करना पड़ा। आपके इलेक्ट्रॉन ने बहुत सारे कोलिजन्स को फेस किया। वो जो कोलिजन्स हैं जिनको फेस किया है अंदर इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना, वो जो अंदर फेस किया, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर चला होगा तो इलेक्ट्रॉन को चलते चलते इस पूरे सिस्टम को क्या करना पड़ा होगा, फेस करना पड़ा होगा। तो जो सिस्टम फेस करना पड़ा है उसको इतना सारा जो कोलिजन फेस करने पड़े हैं, ये कोलिजन भी अंदर की तरफ रेजिस्टेंस बनाते हैं, और जब वो बल्ब से निकल के जाता है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बनता है। तो वो रेजिस्टेंस जो अंदर बनता है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के आयंस और एटम के टक्करों की वजह से जो बनता है, उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम कहते हैं द रेजिस्टेंस
द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड, द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी ये सेल के अंदर से लगता है रेजिस्टेंस, ना कि बाहर से, ठीक। दूसरा होता है तीसरी बात होती है, अब अंदर वाला रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा आपको, इसमें अंदर वाला रेजिस्टेंस यहाँ तक है, बस सेल के अंदर अंदर है। हाँ, एक होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत सिंपल है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब आपने टर्मिनल तक पहुंच गए, यानी ये इन्हें टर्मिनल बोलते हैं, इन पॉइंट्स को, जब आप कैथोड एनोड से बाहर निकलते हो तो उसके बाद जहाँ जो पोटेंशियल होता है, दिस इज़ कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल, या टर्मिनल बोलते हैं इनको, यानी एंड पॉइंट ऑफ द सेल बोलते हैं इनको। तो यहाँ के बाद जो भी आप डिवाइस कनेक्ट करोगे उसमें जो रेजिस्टेंस होगा उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं, या फिर एक्सटर्नल लोड भी बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल लोड भी कहते हैं उसको। तो हम कहते हैं कि द डिवाइस दैट इज़ कनेक्टेड टू ए सेल एंड कंज्यूम, और वो क्या करती है, कंज्यूम करती है किसको, द इलेक्ट्रिक एनर्जी, द इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ। चलो तीसरी बात है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो भाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब है कि जितना भी पोटेंशियल इन दो टर्मिनल के बीच में सेल के अंदर डेवलप हुआ, कंप्लीट पोटेंशियल दैट इज़ डेवलप्ड इनटू द सेल के अंदर जितना भी क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होते हैं। वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इतना होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दे और वो यहाँ वापस सॉल्यूशन के अंदर ले आए, अगर इतना है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो पोटेंशियल होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जा सके। मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट सर्किल में ट्रेवल होके वापस सॉल्यूशन के अंदर आ जाए। इसकी जो पावर है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल के भागा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आ गया, बीच में बल्ब में भी रहा, यानी कि वो पोटेंशियल जो पावर है इस इलेक्ट्रॉन को जो सेल से मिलती है, वो उसे पूरे सर्किट में घुमा के वापस ले आती है सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ से निकला और यहीं वापस आ गया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या यहाँ से निकला और यहाँ वापस आ गया, वाट एवर वो कैथोड एनोड वाले जो टर्म्स हैं उनका एक अलग से लेक्चर होगा। फिलहाल तो समझो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, तब समझ में आएगा कि किस कंडीशन में हम कैथोड बोलते हैं, किस कंडीशन में हम किसको एनोड बोलते हैं। ऐसा नहीं कि जिसको आप निगेटिव समझ रहे हो वो कैथोड होगा हमेशा, जिसको आप पॉजिटिव समझ रहे हो वो हमेशा। तो इसका एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, बट फिलहाल आप समझो कि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक तरफ से और पूरी डिवाइस में घूम के वापस अपने, देखो आपके घर में इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और आपके पूरे घर में घूमकर आपके फ्रिज से अपनी पावर लॉस करके वापस आ जाता है इन्वर्टर में ही। आपके घर में जो इन्वर्टर है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो आपके पूरे घर के सर्किट में को घूम के और फिर वो जाता है पंखे में या एनी अदर डिवाइस, वो जाता है और फिर वहाँ से वापस घूम के आ जाता है अपने ही वापस बैटरी के अंदर। तो ये जो इतना लंबा ट्रैवल किया है, इसको पावर की रिक्वायरमेंट थी ना, वो पावर किसने दी, वो पावर दी है इन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस ने। उसको बोलते हैं क्या, जो कंप्लीट डेवलपमेंट इन दी सेल, उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये कोई फोर्स नहीं है, पहली बात कि ये इसका नाम फोर्स है, मगर ये फोर्स नहीं है,
It is the potential, overall potential developed by the cell that is capable to move the electron in the entire of circuit. तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, बात को समझो ध्यान से। ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस developed by cell that can rotate या सर्कुलेट, रोटेट तो गलत टर्म लग गई, सर्कुलेट द इलेक्ट्रॉन इन एंटायर सर्किट, पूरे सर्किट में घुमा दे एंड क्या हो, कम बैक, और वापस ले आए कहाँ में, इनटू द सेल, इन द सेल। तो ये ना मतलब दिस इज़ दी, ये कुछ कुछ क्या थी, बेसिक टर्म्स थी। इसको शो करते हैं स्मॉल आर से, इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करते हैं स्मॉल आर से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को शो करते हैं कैपिटल आर से, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को शो करते हैं इस वाले ई से या फिर कैपिटल ई से। अब ये तीन बातें ध्यान से को समझो। अब हम चलेंगे व्हाट इज़ दी रिलेशन बिटवीन देम। तो अभी बहुत कुछ है बाकी, आप जो है इसको अभी ध्यान से पढ़ते रहो, मुझे अभी बहुत कुछ बताना है आपको। अभी मुझे इनको इंटरनल रेजिस्टेंस को भी अलग से एक और टॉपिक बना के समझाना पड़ेगा, फिर मैं इनका फॉर्मूले आपको कराऊंगा। तो अभी लगे रहो। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। नाउ वी गो टू द सेकंड लेक्चर। थैंक यू।